गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं निकल गया हूँ ऑफिस की तरफ। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि वीकेंड के बाद मैं कल ऑफिस जा रहा था, तो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं था जिसके बारे में मैं आपको बता सकूँ। बट कल के बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। अभी गोरखपुर में मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, बारिश का समय है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी ही निकला हूँ। आज अप्रॉक्स 10 बजे से पहले ही निकल गया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मौसम वैसा बन रहा था, तो मुझे लगा कि निकल जाना चाहिए। अगर रास्ते में बारिश होने लगी तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पहले ही निकल गया आज। और सीधा चलेंगे ऑफिस की तरफ, कहीं भी रुकना नहीं है। 0 पॉइंट रुक के बस एक चाय ही पीनी रहती है मुझे। तो चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। पिछली व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे फ्रेंड्स के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से उसको रिज़ाइन देना पड़ा था। तो फाइनली हम सभी दोस्तों ने मिल के कुछ अपना जैक वगैरह जुगाड़ वगैरह लगा के उसको एक अच्छी सी जॉब दिला दी गई, जहां वो कल ज्वाइन किया है। और फाइनली उसका काम अच्छा चल रहा है अभी। और वहाँ पे मुझे भी बहुत सारे लोग जानते हैं, वहाँ के एसएम वगैरह जानते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी वो अपना काम कर रहा है, तो कोई ऐसी बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। और इस कंपनी में शायद वो कंटिन्यूअस करता रह सकता है। अगर कोई कंपनी दूसरी उसको हाइक वगैरह नहीं देगी, तो इस कंपनी में अगर वो करता रहा तो अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 1 आध साल 2 साल तक तो चल ही जाएगा। तो फाइनली वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। और यही है भाई ज़िंदगी में, हम अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे इस ट्रेड में ना, तो काम ही नहीं चलता है। क्योंकि आज उसके साथ प्रॉब्लम है, कल मेरे साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। तो सब आपस में मिलजुल के ही रहा जाता है और एक दूसरे की हेल्प की जाती है, मदद की जाती है। और ऐसा करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में हो और आपके किसी भी कोलीग के साथ कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप उसमें मदद करिए। बाकी हम निकल गए हैं अपने ऑफिस की तरफ, और कुछ कमेंट्स हैं जिसके मैं जवाब भी दूंगा। और कल एक मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे, लेकिन इन सब चीज़ों में शर्माना नहीं चाहिए। अपना काम है भाई, करेंगे, ज़रूरी करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। कुछ कमेंट्स के जवाब भी देने हैं और कुछ कल के इंसिडेंट के बारे में भी बताना है, तो बने रहिए। कल मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कल मैं शाम का टाइम था, अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 3-4 बज रहे होंगे। तो मैं एक जगह रुका हुआ था, तो कुछ बालक लोग थे, अच्छी उम्र होगी, 21-22 साल की सबकी उम्र रही होगी। तो चूँकि मेरे हेलमेट में हमेशा कैमरा लगा रहता है, तो वो लोग देख के मुझसे बोले कि आप ब्लॉगिंग करते हो? मैंने कहा हाँ। कुछ मेरे चैनल का नाम भी पूछा, उसमें से एक बंदे ने मेरे को सब्सक्राइब करा, लेकिन एक बंदे ने बहुत ही अजीब सा कमेंट कर दिया। थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, लेकिन कोई नहीं है। उसने मुझसे कहा कि आप सुपर स्प्लेंडर से ब्लॉगिंग करते हो, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से करते हैं। तो मैंने उससे एक बात कह दी। हमने कहा कि भाई मैं दूसरे के महल को देख के अपने झोपड़ी में आग तो लगा नहीं लूँगा। और फाइनली मुझे बाइक वगैरह नहीं दिखानी है, तो मेरे पास यही बाइक है, तो मैं इसी से काम करता हूँ। अब मेरे पास ये बाइक इसलिए नहीं है कि मैं चाहूँ तो कोई भी बाइक खरीद सकता हूँ। आजकल बहुत सारी चीज़ें, इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे बाइक खरीदनी नहीं, क्योंकि मुझे डेली काम करना होता है। तो मुझे एवरेज वाली बाइक चाहिए होती है, क्योंकि कंपनी उतना ही एक्सपेंस देती है बाइक का जितना कंपनी के गाइडलाइन में है। मैं बाइक खरीद लूँ खूब हैवी सा, और उसमें फिर फ्यूल वगैरह डलाना, उसका सर्विस वगैरह, तो ये सब काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। तो वो ऑफिस के लिए थोड़ा सा वो कॉस्ट पे नहीं कर पाएगी कंपनी। इस वजह से हम लोग ऐसी गाड़ी लेके चलते हैं जो एवरेज दे सके। तो फाइनली मुझे बाइक दिखानी भी नहीं है अपने ब्लॉग में। मेरा बाइक से कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपने डेली लाइफ स्टाइल के बारे में बतानी होती है। क्योंकि मैं ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाता हूँ, तो मुझे उसके बारे में बताना होता है। तो बाइक से मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाइक का ब्लॉगिंग वो लोग वगैरह करते हैं जो लंबी लंबी राइड्स करते हैं और बहुत दूर दूर तक सफ़र करते हैं। तो उनके पास बाइक वगैरह अच्छी होती है, तो वो पहाड़ों पे चले जाते हैं या कहीं पे भी उनके ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं।
तो उनके पास बाइक अच्छी होनी चाहिए। मुझे क्या, मैं तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो मुझे बाइक की बहुत ऐसी आवश्यकता नहीं है, तो मैं सुपर स्प्लेंडर से ही करता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि आप सुपर स्प्लेंडर से ब्लॉगिंग करते हो, बहुत ही मतलब उसको लगा कि बहुत अचंभे वाली बात है। तो मैंने कहा नहीं भाई, कोई ऐसा वो नहीं है, मैं बाइक वगैरह के बारे में नहीं दिखाता हूँ। बाकी बहुत सारे यूट्यूब से मैंने ब्लॉग देखे हैं, कोई बहुत महंगी गाड़ियाँ लेके चल रहा है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, लेकिन क्या बताऊँ कि कोई BMW चल रहा है लेके, कोई हायाबुसा लेके चल रहा है। तो मुझे उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उन चीज़ों को ले भी लूँ तो वेस्ट ऑफ मनी है मेरे लिए वो, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता है, तो मुझे एवरेज चाहिए होगा, कंपनी मुझे वही एक्सपेंस देती है। तो फाइनली उस बंदे को मैंने जवाब दिया, थोड़ा सा उससे लगा कि उसने मुझसे कहा कि भैया बात तो सही है, तो मैंने कुछ बोला नहीं। फिर उसके बाद मैं वहाँ से अपना चाय वगैरह पिया और फिर मैं निकल गया। फाइनली उसमें से उन 3 बालकों में से एक बालक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेरे चैनल पे थोड़े लोग बढ़ रहे हैं। और मैं आपसे भी, अगर आप तक भी ये वीडियो जा रही हो, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सपोर्ट बस इतना चाहिए आपका कि चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट करना है, अगर बुरी लगती हो तो भी कमेंट करना है। मैं अपने आप को सुधारने का प्रयास करूँगा, थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने का प्रयास करूँगा। हाँ, कुछ चीज़ों की मेरे पास अभी कमी है जिसको मुझे परचेज़ करना है, बट मुझे कोई राइट आंसर नहीं मिल पाया अभी तक, इसलिए वजह से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हूँ कि मुझे क्या लेना चाहिए। पहले मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे शहर में कुछ और भी यूट्यूबर्स हैं जिनसे मुझे मिलना पड़ेगा। तो खाली टाइम निकाल के मैं उनसे मिलूँगा, फिर उनसे मिलने के बाद उनसे पूछूँगा कि वो चीज़ें मतलब किस ब्रांड में लेनी चाहिए, किस ब्रांड की अच्छी होती हैं। तो अभी मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स की कमी है, इस वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी अब बने रहिए मेरे साथ, आप देख रहे हैं VS Vlog 53। जिस भाई ने मुझे कमेंट करा था कि भाई आप अपने बारे में भी बताइए कि आप 8 साल से इस ट्रेड में मतलब कैसे आए, क्या हुआ आपके साथ, उसी भाई का एक कल फ़नी सा बहुत अच्छा सा कमेंट था जिसके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फाइनली भाई का एक बहुत फ़नी सा कमेंट था, कमेंट है एकदम चापत रहा भैया, दम पे दम ब्लॉग। तो इनका एक फ़नी सा कमेंट था, मतलब इनके कहने का मतलब है कि भैया एकदम रोज़ व्लॉग आ रहा है आपका, आप मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। तो भाई को थैंक यू, और ऐसे ही आप सभी लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट करते रहेंगे। और मुझे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो अप्रॉक्स अगर 2-4 मिनट भी मेरी वीडियो पे रहते हो तो मुझे एक कमेंट करके बस चले जाया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके कमेंट का जवाब तो एटलीस्ट देने लायक रहूँगा। तो बस ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट आपका ज़रूर चाहिए मुझे, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पर नया हूँ और मुझे आगे चल के क्या करना है ये आप ही बताएंगे। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं VS Vlog 53। हम हैं हाईवे पे और बहुत जल्दी पहुंचेंगे 0 पॉइंट, जहाँ पीना है मुझे एक चाय। अभी चल रहा है सावन का महीना, तो कुछ आपको यहाँ पे सावन में जाने वाले लोग भी दिखाई देंगे। इन लोगों का रहता है, ये लोग DJ वगैरह बजा के आराम से अपना मतलब सफ़र तय करते हैं, घर जाते हैं बासुकीनाथ की तरफ, पैदल यात्रा रहती है इनकी। तो अभी कुछ लोग तो वो भी मिल रहे हैं, रात में तो ज़्यादा ही मिलते हैं, तो अभी दिन के टाइम है तो थोड़ा कम है, लेकिन मिलते हैं लोग हमेशा, तो उनसे भी थोड़ा बहुत रुक के मैं हाय हेलो कर ही लेता हूँ। तो फाइनली अब हम चल रहे हैं इन रास्तों पे, पहुँचेंगे 0 पॉइंट। बने रहिए मेरे साथ। तो हम बात कर रहे थे कल के भाई के उस कमेंट के बारे में। तो फाइनली उस भाई ने मुझसे कहा कि आप स्प्लेंडर से ब्लॉगिंग करते हो। उस भाई से मेरी अप्रॉक्स 30 मिनट तक बात हुई, मैंने उसको बहुत सारी बातें बताई अपने बारे में। तो फाइनली उसने मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए ठीक है, स्ट्रगल का लाइफ है आपका, तो अभी इसी से काम चलाइए। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं 17 सितंबर सन 2016 को ये जॉब ज्वाइन किया था, तो 9 सितंबर को मेरा बर्थडे था और मैंने उसी दिन ये बाइक ख़रीदी थी। मेरे पास कोई जॉब नहीं था, मैं सिविल से की जॉब छोड़ के यहाँ पे आया था। कुछ सेविंग्स वगैरह थी जिसको मैंने हटा दी फिर, क्योंकि मुझे लगा कि अगर कुछ आगे करना होगा तो ये सेविंग काम नहीं आएंगी।
ये सेविंग मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी कुछ बात बनेगी। तो फाइनली मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक बार के लिए तो ये लगा था कि कोई दुकान खोल लो छोटा सा, लेकिन फाइनली बहुत लोगों ने समझाया कि नहीं, दुकान पे अभी पैसा नहीं लगाना है, बाद में भी अभी नौकरी कर लो, कुछ पैसा और इकट्ठा हो जाएगा तो फिर बाद में देख लेंगे क्या करना है। तो मैंने जो सेविंग वगैरह करी थी उस पूरी सेविंग को निकाल के बहुत लोगों से जानकारियाँ हासिल करने के बाद मैंने ये बाइक परचेज़ करी। खैर पूरा कैश दे के ही ख़रीदा था। अप्रॉक्स उस वक्त ये मुझे 80-80 हज़ार रुपये की पड़ी थी। तो कभी भी अगर मेरा समय कितना भी अच्छा हो जाए, मैं इस गाड़ी को तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये गाड़ी हमेशा मेरे पास रहेगी क्योंकि इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। इस गाड़ियों से मैंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। इस गाड़ी से मुझे जॉब करते हुए 8 साल हो गए और कभी भी मैंने बहुत प्यार से रखता हूँ मैं इसको। तो कभी चेंज तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर आगे का समय कभी ठीक हुआ तो हाँ, एक बाइक ज़रूर ख़रीदूँगा, लेकिन इसको हटाऊँगा नहीं। ये मेरे साथ हमेशा लाइफ टाइम रहेगी, जीवन भर रहेगी मेरे साथ, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और इसके साथ यादें ऐसी भी जुड़ी हुई हैं कि इस गाड़ी, मेरे पास जब गाड़ी नहीं थी, इसके पहले मेरे पास एक गाड़ी थी। मेरे पास एक अपाचे RTR हुआ करती थी, लेकिन चूँकि मैं जब दिल्ली चला गया तो वो गाड़ी चलाता नहीं था कोई, और जब मैं लौट के आया तो उस गाड़ी की कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई थी। तो मेरे पास कुछ सेविंग थी और मैंने फिर उस गाड़ी को हटा दिया, उस गाड़ी को सेल आउट कर दिया मैंने, और जो पैसा उससे मिला दोनों को मिला के मैंने ये वाली बाइक नई ख़रीदी और एक नई जर्नी की शुरुआत हुई सेल्समैन की। फाइनली आपसे बात करते करते हम पहुंच गए 0 पॉइंट। यहाँ पीना है एक चाय पी के निकलेंगे अपने ऑफिस की तरफ। हम चाय पी चुके हैं और निकल रहे हैं। मैं चाय पीने की वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फाइनली हम निकल गए। तो मैं बता रहा था कि फिर मैंने दोनों पैसे को जोड़ के ये बाइक खरीद ली और फिर मैंने कई जगह इंटरव्यू दिया। फाइनली मेरे फैमिली के एक रिलेटिव हैं, मेरे बुआ के लड़के थे, उन्होंने मुझे बताया कि कंपनी में जॉब है सेल्समैन की, तुम वो कर लो अभी के लिए। तो मैंने डिसीज़न लिया और मैंने उस जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। फाइनली जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मैंने उनको बताया कि मैं सिविल में था और ऐसा, तो उन्होंने मुझे रख लिया एज अ फ्रेशर। मुझे नौकरी मिली, सैलरी बहुत कम थी उस टाइम, लेकिन सर्वाइव करने के लिए ठीक था, क्योंकि मैं अपने घर पे था तो कोई ऐसा एक्सपेंस खर्च नहीं था, कोई रूम का किराया वगैरह नहीं देना पड़ता था, तो मैं अपने घर पे ही था तो बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि ठीक है, अभी जैसा है यही करो, आगे चल के देखेंगे क्या करना है। मेरी जॉब का पहला दिन था, मेरे पास मेरी बाइक थी नई और मैं अपने ऑफिस पहुंचा। मैं आपको लिटरली बताऊं कि पहले 1 हफ्ते तक तो मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि मुझे करना क्या है और जो करना है वो कैसे करना है। और मैं जिन लोगों से भी पूछता था ना, वो बहुत ही क्या बताऊं मैं आपको कि इतना बुरा लगता था कि इंसान होके भी लोग इंसान की मदद नहीं करते हैं। कोई भी मेरी मदद नहीं करता था। उनको लगता था कि अगर मैं इसको सिखा दूंगा ये आगे बढ़ जाएगा तो हमारा सेल आउट घट जाएगा। तो ये सोच बहुत गंदी थी उनकी, क्योंकि मेरे दिमाग में कभी ऐसा रहा नहीं, मैं कभी ऐसा हूँ नहीं कि किसी का भी कुछ नुकसान होने दूँ। तो फाइनली मैं खुद से ही सीखना शुरू किया। अपने बॉस को फ़ोन करा, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मुझे 3 दिन के लिए उन्होंने अपने पास बुलाया लखनऊ में। कंपनी की तरफ से होटल वगैरह मिला। मेरी वहाँ पे ब्रांच में बहुत ही तगड़ी 3 दिन तक ट्रेनिंग हुई। फाइनली ट्रेनिंग के बाद जब मैं लौटा तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो ही गया था, बाकी कुछ डेवलप करना था, कुछ स्किल्स हासिल करने थे, कन्विंसिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करनी थी और कुछ SQs याद करने थे, कुछ सेल आउट पॉइंट याद करने थे। तो फिर फाइनली मैंने उस पर काम करना शुरू किया और मुझे 1 मंथ लग गए और मैं थोड़ा बहुत, तो आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने पहले 1 महीने में वो अपने कंपनी के 7 यूनिट सेल किए थे, ओनली 7 यूनिट। अप्रॉक्स आपको अगर कंपनी आपको टारगेट दे दे, मैं मान के चलूँ अगर 2 लाख रुपए का दे दे, तो आपको उसमें से 1,40,000 रुपये तक का अचीवमेंट चाहिए होता 70% पहुँचने के लिए। 70% जब आप अचीव कर लेंगे तभी आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होंगे। और आज 8 साल बाद मेरा हर मंथ का टारगेट 2 करोड़ का होता है, और सोचिए मैं 2 करोड़ का टारगेट भी अचीव कर पाता हूँ। तो आप सभी लोगों से बात करते करते मैं पहुँच गया हूँ अपने ऑफिस। ऐसे ही मैं अपनी छोटी छोटी बातें कहानियाँ बताता रहूँगा। जैसे कि उस भाई ने कहा था कि आप अपने बारे में भी बताया करिए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया कि मेरे पास इक्विपमेंट्स तो नहीं है, लेकिन मैं वॉइस ओवर करके ही आपको थोड़ी थोड़ी बात बताता रहूँगा। आप सभी से बात करते करते हम पहुँच गए अपने ऑफिस। आप देख रहे थे VS Vlog 53। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद,